चमत्कार का इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम उसी चीज़ को चमत्कार मानते हैं जो हम आम इंसानों की समझ के परे है, जैसा कि मूर्ति का दूध पीना। अब जब 1995 में खबर उड़ी थी कि गणेश जी की मूर्ति दूध पी रही थी, तो ये बात भगवान से जुड़ी होने के कारण इसे आस्था से जोड़ दिया गया। अब लोग तो आस्था का नाम सुनते ही अंधे हो जाते हैं। अब लोगों ने ना ही उसमें दिमाग दौड़ाया कि ये आखिर कैसे हो रहा है, और सब लोग लग गए मूर्ति को दूध पिलाने। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि हर एक कार्य के होने का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, और उस कारण को हमें विज्ञान समझाता है। तो अगर मूर्ति दूध पी रही है तो उसका भी कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा। अब लेकिन मानव का दिमाग अलग अलग दिशाओं में भागता है, तो जब हम इसके कारण को सोचने के लिए बैठते हैं तो हमें इसके अलग अलग लोगों से अलग अलग कारण या रीज़न मिलते हैं। उनमें से पहला रीज़न है जो एक आम आदमी सोचता है कि भगवान मेरी भक्ति से खुश होकर मेरे हाथों से दूध पी रहे हैं। अब दूसरा रीज़न वो व्यक्ति सोचेंगे जो पहले वाले इंसान से थोड़ा ज़्यादा समझदार है कि भगवान ने अपनी शक्तियों द्वारा मूर्ति को दूध पीने के काबिल बना दिया। लेकिन जो व्यक्ति ठोस सबूत पर विश्वास रखता है, किसी की कही सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता है, अब वो कुछ सोचेगा नहीं, वो तुरंत ही उसे आजमाने में लग जाएगा। तो अब जब वैज्ञानिकों ने इस दूध पीने वाले चमत्कार पर रिसर्च की या उस पर अध्ययन किया, तो ऐसा पाया कि वो दूध भगवान के पेट में नहीं बल्कि गटर में जा रहा है। अब इस चमत्कार में दो सिद्धांत या कहें कि दो लॉज अप्लाई हो रहे हैं, जो कि हैं साइफन इफेक्ट और कैपिलरी एक्शन। अब अगर आप किसी भी स्टैचू को दूध पिलाएंगे तो वो दूध पिएगा, लेकिन एक मिनट, वो स्टैचू दूध पीता नहीं है, बल्कि वो दूध स्टैचू की बॉडी को कवर करता हुआ सीधा नीचे आ जाता है। अब अगर आपने कभी भी पहले किसी भगवान की मूर्ति को दूध पिलाया होगा, तो आज आप उसे फिर एक बार दूध पिला कर देखो। आप कभी भी उस मूर्ति को दूध पिलाएंगे तो वो मूर्ति दूध पिएगी। तो इसमें होता कुछ ये है कि जो मूर्ति दूध से पहले ही पूरी तरह भीगी है, और जब हम उस मूर्ति को चम्मच से दूध ऑफर करते हैं या पिलाते हैं, तो दोनों दूध के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और फिर एक यूनिट बन जाते हैं, जिससे साइफनिंग स्टार्ट हो जाती है, और ग्रेविटी के कारण सारा दूध मूर्ति के नीचे से गटर में जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, जब हमने दूध पिलाया था तब तो वो गायब हो रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है। वो दूध इसलिए नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि मूर्ति फूलों और कपड़ों से ढकी होती है, और उस दूध के पार्टिकल्स पूरी मूर्ति को कवर कर लेते हैं कैपिलरी एक्शन के कारण, जिससे वो दूध हमें कुछ डिस्टेंस या दूरी से नहीं दिखता है। लेकिन अगर आप उस दूध में कलर मिक्स करके मूर्ति को पिलाओ, तब आपको वो अच्छे से दिखेगा। आप हिंदू धर्म के धर्म गुरु की तो बात पर यकीन करेंगे। सनातन धर्म कहीं भी चमत्कार पर आधारित नहीं है। भक्ति की बहुत शक्ति है, मनोबल की बहुत ताकत है, मैं इसे मानता हूं। लेकिन नंदी दूध नहीं पी रहे हैं। ये एक साधारण सी घटना है। जिस व्यक्ति ने भी कक्षा 5 यूपी बोर्ड में मैं पढ़ता था, वहां एक था विज्ञान आओ करके सीखे, उसमें एक साइफन का सिद्धांत था। साइफन का सिद्धांत यहाँ काम करता है, और ये जल या जो दूध है वो नीचे बह जाता है। ये बिल्कुल ऐसी घटना है। कुछ लोग इसका फायदा उठाने के लिए मूर्ख बनाते हैं जनता को। अगर किसी को अभी भी ना यकीन हुआ हो, तो वो खुद अपने हाथों से भगवान को दूध पिलाकर देख ले और उसे ध्यान से ऑब्जर्व करे, तब उसे बिल्कुल अच्छे से समझ आ ही जाएगा। तो हमने ये तो जाना कि मूर्ति का दूध पीना कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि ये फिजिक्स के लॉज पर आधारित एक एक्सपेरिमेंट था। लेकिन एक प्रकार के एक्सपेरिमेंट का अचानक से एक ही रात में पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल जाना, और वो भी एक चमत्कार के रूप में, आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? असल में इस चमत्कार का फैलना वो भी एक ही रात में एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान था। तो इसे हम लोग अपने अगले एपिसोड में समझेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद और जय भारत।